द्वादशी के दिन चावल क्यों खाओ? क्योंकि द्वादशी के दिन जब हम चावल का पहला गासा खाएंगे, चावल का गासा जैसे हमारे मुंह में जाएगा तो जितने जीव उस चावल में रहेंगे उसको हमारी एक दिन पहले की एकादशी का पुण्य मिल जाएगा और वो जीवों का फिर जन्म नहीं होता, वो मोक्ष पा जाते हैं। उनकी फिर कोई जन्म 84 लाख योनियों में उनका कोई जन्म का क्रम नहीं रहे। इसके घर में बहुत क्लेश मचा होता है, चाहे सास बहू का हो, भाई भाई का हो, रिश्तेदारों का हो, आपस में एक दूसरे का कहीं मान नहीं सम्मान नहीं, जरा जरा सी बात में अगर क्लेश हो रहा है, कुछ ना करिए, एक बेलपत्र लीजिए और बेलपत्र को लेकर उसमें चंदन लगाकर और अपना नाम और गोत्र बोलकर, अपने परिवार का गोत्र बोलकर जहां से पानी नीचे गिरता है उस जलाधारी में की हंडी को डाल दीजिए। केवल द्वादशी तिथि को, कोई सी भी द्वादशी हो, अपने आप घर में शांति हो जाती, कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना बहू से ना सास से, बहुत प्रेम। केवल 3 द्वादशी आपको करना है, केवल 3 द्वादशी, अपने आप अंतर जाए। हम कब तक के बहू से कि तू बेटा ऐसा कर, बेटा ऐसा, कुछ मत बोलो, वो भी प्रेम करेगी और आप भी प्रेम करोगे। और केवल एक को प्रेम नहीं चाहिए कि आप कहो कि मैं बहू के लिए कर रही हूँ, बहू के मैं सास के लिए, हमें उसका प्रेम नहीं चाहिए, आप तो पूरे परिवार के लिए करो कि आपस में सबका प्रेम बने। कोई सर्विस के लिए, नौकरी के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा हो तो एक धतूरा, केवल एक धतूरा, उस धतूरे को फोड़कर उसके अंदर का फल निकालना, उस फल को शिवलिंग पर चढ़ाकर 1 लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित कर। कौन सा दिन होना चाहिए? जम के बोलो जरा, मंगलवार। मंगलवार को अगर शिव जी के मंदिर में, शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा पानी चढ़ाया जाता है तो हमारे कार्य में उन्नति होती है। मान लो कर्जा बढ़ गया है, कोई भी थोड़ा सा भी कर्जा अगर मस्तक पर है तो शिव जी की श्यामली बारी नाम की जो कन्या है उस बेटी का नाम लेकर लाल चंदन बीच वाली पत्ती पर लगाकर भगवान शंकर के ऊपर जहां भी तुम बैठे हो डंडी का मुख अपनी ओर करते हुए शिवलिंग पर समर्पित करो। उसी बेलपत्र को वापस उठा लें, 1 रात्रि तक अपने घर पर रखें, दूसरे दिन प्रातः में पुनः उस बेलपत्र का विसर्जन करें। विसर्जन करते समय आपके ऊपर कितना कर्जा है उसका स्मरण करते हुए, शिव जी से विनय करते हुए और अपनी मेहनत को 4 गुना करो, अपने कार्य को बढ़ाओ। धीरे धीरे मेरा भोले बाबा आपका हाथ पकड़ेगा और कर्जे से मुक्त जरूर करेगा। और कई लोग तो ऐसे हैं, उनको आज तक हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं है, आज तक कोई चालीसा, चाहे गायत्री चालीसा हो, लक्ष्मी चालीसा हो, शिव चालीसा हो, पढ़ना ही नहीं आती, बस बैठ गए भगवान के सामने और पढ़ लिया आसन लगा के। नहीं नहीं नहीं, चालीसा पढ़ने का भी एक नियम है। अगर कोई लक्ष्य लेकर पढ़ रहे हो तो उसका एक नियम है। पूरी जिंदगी पढ़ते रहोगे तो भगवान की प्राप्ति नहीं है, पर लक्ष्य लेकर अगर पढ़ा है, आसन से जिस भगवान की चालीसा पढ़ रहे हो उसकी मूर्ति या उसका फोटो आपके सामने होना चाहिए। एक घी का दिया, अगर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो तो या तो घी का दिया जलाओ, वो भी गाय के घी का हो, भैंस के घी का मत जलाना, हनुमान जी कभी प्रकट नहीं होंगे भैंस के घी से। घी का दिया लगाइए अगर चालीसा का पाठ कर रहे हो हनुमान जी का। और बहुत ज्यादा संकट है, बहुत ज्यादा परेशानी है तो हनुमान चालीसा का पाठ करो तो तिल्ली के तेल का दिया लगाओ, काली तिल के तेल का दिया, तिल का तेल का दिया, हनुमान जी के सामने आसन बिछाकर। बहुत तकलीफ है तो 3 पाठ प्रतिदिन करो और एक आसन से जितने समय 9 बजे अगर आप बैठते हो पाठ करने तो 9 बजे ही बैठना है। 11 दिन तक प्रतिदिन 3 पाठ रोज करो। एक पानी का लोटा, कलश, तांबे का जल अर्थात तांबे का लोटा हो, स्टील का लोटा हो, तुम्हारे पास जो कलश हो उसमें जल भरकर, एक सिक्का उसमें पटक कर, एक लौंग पटक कर प्लेट से ढक कर रख दो और प्रतिदिन बस टाइम पर बैठकर पाठ करो। 11 दिन पूर्ण होंगे, जिस कामना से आपने पाठ करा है बस वो सिक्का, वो लौंग कलश में से निकाल लो, जल का आचमन करो और जिस काम के लिए करा है वो जल उस प्रयोग में ले लो। उस प्रयोग, किसी से बात करने जाना है तो वो जल पी कर जाइए, कोई से हाथ मिलाना है तो वो सिक्का, वो लौंग अपने हाथ में रखिए, अपने साथ रखिए। 2 जो पत्तियां हैं, इन पत्तियों के ऊपर एक एक शमी पत्र और लाल चंदन ये रखकर, कितना भी रोगीला व्यक्ति हो, रोग से ग्रसित व्यक्ति हो, जिंदगी में कितना ही दुख पड़ रहा हो,
बेलपत्र की ये दोनों पत्ती, जिसके ऊपर शमी पत्र रखकर, लाल चंदन रखकर श्री हनुमान जी महाराज और हनुमान जी महाराज के तीसरे नंबर के भाई श्री गतिमान जी, नीचे के क्रम में आते हैं श्री गतिमान जी। उन गतिमान जी और हनुमान जी का नाम लेकर जो शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है, रोग का निवारण होता ही है। प्रयास करना, जब जब जिस जिस महीने में जो जो प्रदोष पड़ा करे, जब प्रदोष पड़े, बन सके 1 बेलपत्र, बन सके 5 बेलपत्र, शमी पत्र, हरे मूंग, हरा मूंग, बेलपत्र, एक कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर 1 बेलपत्र, हरा मूंग, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से आप थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चढ़ रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो, नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में, प्रदोष के समय वो जल, मूंग, समीपत्र और बेलपत्र और गुड़ का शंकर के शिवलिंग को समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष करोगे, बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर देगा। 2 या 3 करो, बाबा करेगा। भोलेनाथ जी के पास में जब जाएं तो केवल जल चढ़ाकर वापिस मत आना, केवल बेलपत्र चढ़ाकर वापिस मत आना, केवल चावल का दाना या पुष्प चढ़ाकर वापिस ना आना, दिया लगाकर वापिस ना आना। आते आते बाबा भोलेनाथ जी से ये भी पूछ कर आना, बाबा आप मंदिर में बैठे रहते हो, बहुत दिन हो गए आपको बैठे बैठे, चलो आज मैं आपको मेरे साथ लेकर चलती हूँ और मेरे घर तक लेकर चलती हूँ। भले शिवलिंग मंदिर में रहे पर भगवान की ज्योति उसके साथ जरूर जाती है। शिवलिंग भले मंदिर में रहे। हम क्यों कहते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग? ज्योतिर्लिंग का मतलब क्या होता है? जहां शंकर भगवान की ज्योति हमेशा प्रकट रहती है। और ज्योति से मतलब ये नहीं कि घी का दिया या तेल का दिया प्रकट रहता है, उससे मतलब नहीं है। हम ज्योतिर्लिंग का मतलब क्या समझे? जहां पर भगवान शंकर की ज्योत जल रही है उसका मतलब ज्योतिर्लिंग? नहीं नहीं नहीं। जहां घी का दिया जल रहा है उसका ज्योतिर्लिंग? नहीं। जहां तेल का दिया जल रहा है उसका मतलब ज्योतिर्लिंग? नहीं। ज्योतिर्लिंग का मतलब होता है जहां पर शंकर पार्वती 24 घंटे उस भूमि पर, उस स्थान पर विद्यमान है। इसलिए कैलाश पर माता पार्वती जी ने जब एक प्रश्न किया था तो अमरनाथ की गुफा में शंकर भगवान ने पार्वती को अमर कथा सुनाई थी और उस अमर कथा में माता पार्वती जी ने एक प्रश्न किया था। उस अमरनाथ की गुफा में माता पार्वती जी ने एक प्रश्न किया था, आप जिस स्थान पर विराजमान होते हो उस स्थान से आप कितनी देर के लिए ओझल होते हो, कितनी देर के लिए जाते हो? बहुत ध्यान से सुनना रे भाई। आप अगर 2 साल से 3 साल से 4 साल से 5 साल से 8 साल से अगर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो तो उसमें आज की कथा बड़ी विशेषता में ध्यान रखना। सोमती अमावस्या नवग्रह शिव महापुराण की कथा हैदराबाद बाहेती परिवार द्वारा जो हो रही है उस पर ध्यान दीजिएगा। और अगर सुनने से वंचित रह जाओ तो बाद में सुन लेना, पर सुनना जरूर कथा। आप कितनी देर, कितनी घड़ी, कितने पल, कितने क्षण, कितने समय
आप किस जगह पर रहते हो? ये पार्वती जी ने अमरनाथ जी की गुफा में माता पार्वती ने शिव जी से प्रश्न किया, जिस समय पर अमर कथा बाबा देवाधिदेव महादेव माता पार्वती को सुना रहे थे। शिव जी कहते हैं पार्वती, जब सोमवार का दिन होता है, चंद्र का दिन होता है, जिस दिन मैंने चंद्र की काया को ठीक करा था, 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे पहला ज्योतिर्लिंग, बोलो जम के बोलो जरा, सोमनाथ। पहली गिनती में सोमनाथ जी को क्यों दिया गया? प्रथम गिनती काशी तो अजर और अमीर है, अमर है ये। काशी के शिवलिंग का निर्माण तो ना जाने कितने सतयुग, ना जाने कितने त्रेता, ना जाने कितने द्वापर, ना जाने कितने कलयुग निकल चुके हैं, तब भी काशी में शिवलिंग था। शंकर काशी में थे और शंकर काशी में हैं और शंकर काशी में रहे। ना जाने कितने सतयुग, कितने त्रेता, कितने द्वापर और कितने कलयुग निकल गए, काशी में शिव है, था और रहेगा, ये निश्चित है।